किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। उसकी उम्र करीब 10 साल की थी। रोहन ने कई सालों के बाद अपने गांव अपने दादाजी के साथ जाता है। गांव पहुंचकर रोहन ने अपने दादाजी के साथ हर समय व्यतीत करता है और हर समय अपने दादा के साथ ही खेलता है। रोहन ने खेलते खेलते एक दिन अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सफल बनकर दिखाऊंगा। दादाजी, क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कोई तरीके बता सकते हैं? रोहन के दादाजी रोहन की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं, उसे हाँ कहते हैं। रोहन और रोहन के दादाजी एक पौधे की दुकान पर जाते हैं। उसी गांव के पास एक छोटे छोटे पौधों की दुकान थी। वहाँ से उसके दादाजी दो छोटे छोटे पौधे खरीदते हैं। वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद रोहन ने उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देता है और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं। दूसरे पौधे को दादाजी ने घर के बाहर लगा के रख देते हैं। दादा ने फिर अपने पोते से पूछते हैं, रोहन, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? रोहन ने थोड़ी देर के बाद अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जो हमने घर के अंदर पौधे रखे हैं वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह पौधा घर के अंदर हर प्रॉब्लम से दूर रहेगा। और दादाजी, जो पौधा हमने बाहर लगा के रखा है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि सूरज की तेज रोशनी, आंधी, तूफान, तेज बारिश और छोटे छोटे जानवरों से भी उस पौधे को बहुत रिस्क है। रोहन के दादाजी ने मुस्कुराए और रोहन से कहा, रोहन, चलो देखते हैं आगे फ्यूचर में इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। रोहन ने फिर 4 साल बाद अपने दादाजी के साथ वापस गांव आता है। दादाजी को देखने के बाद फिर से रोहन ने पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं, लेकिन आपने उस समय मुझे कुछ नहीं बताया था। लेकिन दादाजी, इस समय आपको बताना ही पड़ेगा। फिर से दादाजी ने रोहन के सामने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बताएंगे। रोहन, चलो सबसे पहले उन दोनों पौधों को देखते हैं जो हमने 4 साल पहले लगाए थे। रोहन और उसके दादाजी उन पौधों के पास पहुँचे जो पौधा घर के अंदर लगा के रखा था। उन दोनों ने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर से उन दोनों ने बाहर वाले पौधों के पास गए। उन्होंने उस पौधों को देखा, एक छोटा सा पौधा जो कि कुछ साल पहले लगा हुआ था, अब वो पौधा एक बड़ा विशाल पेड़ बन गया था। उसकी जो डालियां थी वो बहुत मजबूत और विशाल हो गई थी। उसकी छाया बहुत दूर दूर तक पड़ रहा था। रोहन के दादाजी ने रोहन की तरफ देखा। रोहन, अब बताओ कौन सा पौधा कम समय में अधिक मजबूत बन पाया है? रोहन ने कहा, दादाजी, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सहे होंगे, इस पर कई सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी ये पौधे इतने कम समय में एक विशाल पेड़ बन चुका है। रोहन के दादाजी ने रोहन की तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा रोहन, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई परेशानियों का सामना किया होगा। वो पौधा जितना चाहे उतना अपने टहनियों को फैला सकता है, मजबूत कर सकता है, विशाल भी कर सकता है। जितने भी आंधी, तूफान, बारिश आएगी उससे और ही इस पेड़ की टहनियाँ मजबूत होंगी और यह इसी वजह से इतना विशाल मजबूत पेड़ बन चुका है। अब यह सारी प्रॉब्लम्स इसके सामने छोटी है। फिर रोहन के दादाजी ने रोहन की तरफ देखा और कहा, एक चीज याद रखना कि जब तक तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक डिफिकल्टी का सामना नहीं करोगे, तब तुम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर तुम अपने जीवन में हमेशा कंफर्टेबल चॉइसेस रखोगे तो तुम अपने जीवन में असफल रहोगे। अगर जीवन में आने वाली प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रहोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे तो तुम्हारे लिए किसी भी मंजिल को पाना नामुमकिन नहीं होगा और फिर जीवन के किसी भी मोड़ पे तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद रोहन ने एक बड़ी गहरी लंबी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ गौर से देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे।
दोस्तों, प्रॉब्लम, रुकावटें और डिफिकल्टीज, इन सब सारे हालातों को हम अपनी जिंदगी की दुश्मन समझने लगते हैं, लेकिन यही सब प्रॉब्लम्स हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने जिंदगी में सफल होने का रास्ता दिखाती है। फिर किसी ने तो कहा ही है कि अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ सफलता आपके कदमों में नहीं झुकेगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक करके हमें दर्शा सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी से जिंदगी की एक मोड़ पे नई दिशा आपको देखने को मिली होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।